अब हम देखते हैं मिनिमम का फॉर्मूला, है ना। तो मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, परसेंटेज और एक फॉर्मूला और है आपका राउंड ऑफ, ठीक है। तो आज ये सारे फॉर्मूले देखेंगे। अभी हमने टोटल का फॉर्मूला देखा है। तो आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इक्वल, जैसे कि आपको पता है इक्वल के बिना आपका फॉर्मूला स्टार्ट नहीं हो सकता। तो MIN लिखोगे, इसको कैपिटल में लिखो या फिर स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सो आपको क्या करना है, मिनिमम पे क्लिक करना है और अपने जो भी मार्क्स है आपके, ठीक है, जो भी मार्क्स है यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको, सॉरी यहाँ तक सब्जेक्ट तक, यहाँ पे इनको एंटर करना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स आ चुके हैं और आप जीनियस हो चुके हो। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने इस फॉर्मूले बताया था कि आपको ड्रैग करना है ना, इस तरीके से। मान लो अगर आपके पास 10 लाख स्टूडेंट के नेम है, तो आप कब तक ड्रैग करोगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बस डबल क्लिक करना है। क्या करना है, डबल क्लिक। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके मार्क्स आ चुके हैं ना। तो इसमें एक फॉर्मूले में मैंने एक ट्रिक और बताई है आपको। इसमें आपको और एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास माउस नहीं चलता है तो वो फॉर्मूला आप पुटअप कैसे करोगे, है ना। तो क्या करना है, आप यहाँ पे आ जाइए, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल, अब क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो मैं मैक्सिमम में आता हूँ यहाँ पे। सो इक्वल MAX, ठीक है, मैक्स, जो सेट मैक्स आता है ना, सूर्यवंशम पिक्चर आती रहती है उस पर, वो वाला मैक्स ही है ना। तो मैक्स वैल्यू प्रेस करोगे, यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्या करोगे आप, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक अपनी जो हमारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। तो माउस नहीं चल रहा है तो कैसे जाओगे, है ना। तो जो लेफ्ट एरो है आपका नेविगेशन का, वहाँ पे जाइए, है ना, और शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस कीजिए, ठीक है। देखो सेलेक्ट हो चुका है ना। तो क्या करना है आपको, अब एंटर करना है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला आप विदाउट माउस के भी लगा सकते हो, ठीक है। हर फॉर्मूले में आपको एक एक चीज में न्यू बताऊंगा, है ना। सो बने रहिए मेरे साथ। आपको अगर और भी नॉलेज लेनी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, है ना, और लाइक कर दो यार, लाइक करने में क्या जा रहा है ना। सो कर दीजिए प्लीज लाइक। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, डबल क्लिक, ठीक है। जैसे आपने डबल क्लिक किया, अब आते हैं हम एवरेज पे। अब पता होगा आपको एवरेज क्या होता है। एवरेज होती है हिंदी में औसत, है ना, जो बीच की वैल्यू होती है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि एवरेज मुझे निकालनी है तो आप वो कैसे निकालोगे। तो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको नोटबुक नहीं चाहिए, आपको दिमाग खर्च नहीं करना है, दिमाग खर्च करूँगा मैं, है ना। सो अगर आप यहाँ पे इक्वल टाइप करोगे और लिखोगे एवरेज, सो यहाँ पे एवरेज आपको लिखना है और यहाँ पे देख सकते हो आपकी एवरेज यहाँ पे आ चुका है। इस फॉर्मूले को आपको रन कराना है। रन कराने के बाद यहाँ पे बोल रहा है ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो आपके मार्क्स हैं उनको आपको सिलेक्ट कराना है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया साइंस तक, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ब्रैकेट भी क्लोज नहीं करना है, सिर्फ आपको एंटर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे एंटर होने के बाद आपकी एवरेज आ चुकी है ना। तो अब बताओगे सर कि इस फॉर्मूले में तो आपने कुछ नया बताया ही नहीं, है ना। सो अब मैं आपको नया बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास माउस नहीं है तो इस फॉर्मूले को कैसे ड्रैग करोगे, है ना। सो कैसे ड्रैग करना है, बिल्कुल सिंपल है। जहाँ पे भी आपके जो फॉर्मूला है वहाँ तक आप सेलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है शिफ्ट के साथ और डाउन एरो, और कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। क्या करना है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का मतलब होता है ड्रैग करना। सो कंट्रोल डी प्रेस करोगे, ओ माय गॉड, है ना। सो इस तरीके से आप यहाँ पे एवरेज भी निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट जरूर करो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे परसेंटेज। सो परसेंटेज निकालने में तो आप माहिर होंगे, जीनियस होंगे, मेरे से भी ज़्यादा जीनियस होंगे यार, है ना। सो आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है, राइट, वो मैं सिखाऊंगा। तो अब देखो परसेंटेज हमें निकालनी कैसे है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल टाइप करोगे। इक्वल टाइप जैसे ही करोगे, अब आपको ये पता होगा कि परसेंटेज हमारी किस में से निकलती है, जो अपटेन नंबर होते हैं आपके, है ना, जो आपके मार्क्स मिले हैं आपको, है ना, तो उसमें से आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, इस टोटल नंबर को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, ये सेलेक्ट हो चुका है हमारा, ठीक है। अब ये जो नंबर आए हैं आपको, आपके जो नंबर आए हैं ये वाले कितने में से आए उससे डिवाइड कर दो। तो मेरे नंबर आए हैं ये, आप यहाँ पे सब्जेक्ट काउंट कर सकते हो 1 2 3 4,
ठीक है। और क्या करना है आपको 400 लिखना है, मल्टीपल 100 करना है। यही फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का। तो जैसे आप एंटर करोगे आपकी परसेंटेज आ चुकी है, राइट। सो अब यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखी होगी कि ये जो परसेंटेज और एवरेज बिल्कुल सेम नज़र आ रही होगी आपको, है ना। तो ये सेम कैसे हो सकती है सर, इससे अच्छा तो हम एवरेज ही निकाल लें, परसेंटेज क्यों निकालें, या फिर परसेंटेज निकाल लें या फिर एवरेज क्यों निकालें। तो इसमें एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको कि ट्रिक ये है कि कभी भी परसेंटेज आपकी 100 से ऊपर नहीं जाती है ना, और एवरेज आपकी 100 से भी ऊपर जा सकती है। तो कभी भी डिबेट मत करना कि परसेंटेज और एवरेज सेम होते हैं, है ना। सो अभी मैं आपको करके बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे वो परसेंटेज अलग हो सकती है, राइट। सो देखो, अगर मान लीजिए, देखो कैसे होगा, मान लीजिए ये नंबर है ना, सब्जेक्ट उतने ही रहेंगे आपके 4, ठीक है। मान लो एक सब्जेक्ट आपका 150 का है, ठीक है। मान लो मैथ का जो सब्जेक्ट है वो 150 का है, तो आपके जो नंबर आए 120 कितने में से आए, 150 में से, राइट। लेकिन सब्जेक्ट तो 4 है ना, लेकिन 120 नंबर आ गए। तो अगर मैं बोलूं कि एवरेज मुझे अब निकालना है यहाँ पे, सो एवरेज 64 हो गई, लेकिन परसेंटेज भी 64 है, लेकिन परसेंटेज मैंने अभी निकाली कहाँ है दोबारा, है ना। तो अब क्या करोगे, अब आप परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, इक्वल टोटल वैल्यू सेलेक्ट, ठीक है, डिवाइड, कितने में से आए, कितने में से आए, 4 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, कितने नंबर आए हैं आपके, है ना, कितने नंबर में से आए, तो 450 नंबर, ठीक है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है ना, और एक सब्जेक्ट हमारा 150 का है, तो 450 मल्टीपल 100 और एंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी एवरेज और यहाँ पे आपकी परसेंटेज दोनों अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे परसेंटेज और एवरेज निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। और अब चलते हैं हम राउंड ऑफ, ठीक है। तो राउंड ऑफ क्या है ये, है ना, तो आपने देखा होगा राउंड ऑफ, कभी तो देखा होगा, है ना। नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप यहाँ पे आए हो इसलिए क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है ना। कुछ नहीं आता है मेरे मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है, आता है लेकिन एक्सेल में कुछ नहीं आता है ना। तो उसी तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए कि आप, मैं समझता हूँ कि आप जीरो हो और बेसिक से बेसिक और एडवांस तक आपको ले जाना है और आपको जीनियस बनाना है ना। तो यहाँ पे देखो राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ वैल्यू वो होती है जो सीधी सीधी वैल्यू हो। सीधी सीधी वैल्यू का मतलब होता है कि आपको स्केल से नहीं खींचना है लाइन, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 57 पॉइंट में कुछ वैल्यू आ रही है 1111 करके, है ना। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 30.222 आ रहा है ना, इस तरीके से। तो ये सीधी वैल्यू नहीं है। तो मुझे क्या करना है, अगर राउंड ऑफ वैल्यू करना है तो ये पॉइंटिंग वैल्यू हटानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इक्वल ROUND, राउंड का फॉर्मूला है। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले आ रहे हैं राउंड के, राउंड अप राउंड डाउन, बिल्कुल ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ना, तीनों चारों फॉर्मूले हैं वो एक जैसे ही फॉर्मूले काम करते हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग है ना। फॉर्मूले एक जैसे ही है लेकिन काम अलग अलग होगा। तो राउंड पे मैं बेसिकली क्लिक करता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये जो राउंड का जो फॉर्मूला निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, परसेंटेज से या फिर एवरेज से, है ना। राउंड हम उसकी वैल्यू, उस वैल्यू की निकालते हैं जो वैल्यू आपकी पॉइंट में हो। जैसे कि यहाँ पे 56 है ना, सॉरी 57 है और पॉइंट में वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे 64 है और पॉइंट में वैल्यू है। तो अब आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो या फिर एवरेज से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो किससे निकालना है बताइए, है ना। मैं निकालता हूँ फिलहाल परसेंटेज। यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे नंबर के बाद आ रहा है कॉमा, कॉमा लगाना मत भूलना गाइस। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो आपका फॉर्मूला कॉमा में जा सकता है, ओह माय गॉड, और फार्मूला आपका डेड हो सकता है। तो यहाँ पे कॉमा के बाद आपको यहाँ पे नंबर डिजिट, यहाँ पे आपको 0 टाइप करना है, ठीक है। 0 टाइप ही करना है आपको। देन आपको ब्रैकेट क्लोज करो या मत करो, लेकिन एंटर करना ना भूलें, है ना। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 57 सीधी सीधी वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो आपके यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है इतनी सारी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो 57, अब यहाँ पे देखो 57 पॉइंट में वैल्यू नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे राउंड ऑफ निकालोगे। लेकिन राउंड ऑफ का मतलब क्या है
वो आपको समझना होगा। जो वैल्यू 0.4 से ऊपर होती है ना, अगर मान लो 57.4 होता है यहाँ पे, तो आपकी जो वैल्यू है 57 ही आती। अगर 57.5 होता है यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू 58 हो जाती। ठीक है, जो 4 से ऊपर वैल्यू होती है वो 1% आपका इंक्रीज करके देती है। ठीक है, तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे राउंड ऑफ निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ, छोटी सी एक ट्रिक है ना, जो आप देखोगे वाह सर ये पहले बता देते तो राउंड ऑफ हमें सीखने की जरूरत नहीं थी। तो आप आए हो जीनियस बनने के लिए और मैं आपको जीनियस बना के रहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसमें यहाँ पे ही इसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ, है ना। और बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना, आप सेलेक्ट करो डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ग्रुप। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, नंबर ग्रुप मैं अगले वीडियो में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और आप वेट करो, ठीक है, और कमेंट करो सर जल्दी लेके आओ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है डिक्रीज डेसिमल्स, यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल्स, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करते रहना है जब तक ये जो पॉइंटिव वैल्यू है ना, जब तक वो चली ना जाए। तो जैसे आप क्लिक करते रहोगे यहाँ पे, अब देखोगे यहाँ पे इनको पूरे के पूरे रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब देख सकते हो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे देखो 61 सेम है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे ये हमने राउंड ऑफ निकाला है और यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम मिलेंगी। तो यहाँ से भी आप राउंड ऑफ कर सकते हो वैल्यू को। ठीक है।